अली खान अपनी दादी से पूछता है, क्या आपको भी यही शक है कि मेरे वालिदैन का इंतकाल सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सूझी बूझी साजिश थी। दादी गहरी सांस लेकर कहती हैं, मैं अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कुछ बातें ज़रूर ऐसी हैं जिन पर मुझे भी शक है। ये जवाब सुनते ही अली खान सीधा मलक हशमत के पास चला रहा है और उससे अपने वालिदैन की मौत के बारे में पूछता है, मगर मलक हशमत साफ इनकार कर देता है और एक लफ्ज़ भी बोलने से इनकार कर देता है। अली खान का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो पिस्तौल निकाल कर सीधा मलक हशमत के माथे पर तान देता है और कहता है कि आज तुम्हें सच बोलना ही होगा। मजबूर होकर मलक हशमत सारी हकीकत उगल देता है। हाँ, तुम्हारे वालिदैन के एक्सीडेंट के पीछे मेरा ही हाथ था। मैंने अपने पुराने बदले की खातिर ये सब करवाया था। ये सुनते ही अली खान का गुस्सा आसमान को छूने लगता है और वो गुस्से में मलक हशमत के बाजू पर गोली मार देता है। मलक हशमत दर्द से तड़प उठता है। अली खान फ़ौरन एक और सवाल कर देता है, और एलिया जो मेराल को इस्तेमाल कर रही है, क्या वो भी तुम्हारे कहने पर ये सब कर रही है? क्या मेराल के वालिदैन के साथ तुमने ये सब कुछ कर दिया है? मलक हशमत रोते हुए जवाब देता है, नहीं, इस मामले में मेरा कोई किरदार नहीं। एलिया सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रही है। मैंने इसे कई बार रोका है, लेकिन ये मेरी बात सुने तो फिर है ना। वो मेराल को इस्तेमाल करके तुम्हारी पूरी जायदाद अपने नाम करना चाहती है और तुम्हें मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करना चाहती है। लेकिन मलक हशमत को ये मालूम नहीं होता कि अली खान उसकी एक एक बात अपने मोबाइल में खुफिया तौर पर रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आखिर में इंसाफ ज़रूर जीते तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और MG ड्रामा पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि कहानी आगे बहुत ख़तरनाक होने जा रही है। सच सामने ही अली खान फ़ौरन पुलिस को इतला देता है और पुलिस आकर मलक हशमत को गिरफ्तार कर लेती है। घर वापस पहुंचकर अली खान मेराल से कहता है, बहुत जल्द तुम्हारे सामने पूरी हकीकत आ जाएगी, लेकिन उसके बाद शायद तुम मेरी मोहब्बत के काबिल रहोगी नहीं। मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगा। इसके बाद अली खान मेराल को एलिया के फार्म हाउस ले जाता है और सबके सामने मलक हशमत की रिकॉर्डिंग चला देता है। सच सामने आते ही एलिया वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर याकूब बर वक्त उसे पकड़ लेता है और पुलिस को बुलाकर उसे भी गिरफ्तार करवा देता है। अब मेराल को अपनी तमाम गलतियों का एहसास होने लगता है। वो रोते हुए अली खान के सामने हाथ जोड़ेगी और अली खान खामोशी से नजरदार करते हुए याकूब के साथ वहाँ से चला जाएगा। यह सदमा मेराल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और रोते हुए बेहोश हो जाएगी। होश आने पर वो खुद को एक अंधेरे कमरे में बांधा हुआ पाएगी। असल में ये शहरोज़ मुनव्वर का फार्म हाउस होता है। शहरोज़ मेराल की वीडियो बनाकर अली खान को भेजता है और धमकी देते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारी बीवी के साथ वो करूँगा जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा, और आज मेरा बदला मुकम्मल हो जाएगा। ये वीडियो अली खान के पास आती है और अली खान का खून खोल देता है उठता है। वो फ़ौरन याकूब के साथ शहरोज़ की आखिरी लोकेशन ट्रेस करता है और सीधा फार्म हाउस पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही अली खान शहरोज़ को बुरी तरह पीटता है और इसी वक्त पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार करवा देगा। उसके बाद अली खान मेराल को सही सलामत वहां से निकाल कर वापस घर ले आएगा। आगे आने वाली किस्त में वो घर पहुंचकर मेराल दादी के सामने हाथ जोड़कर अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी मांगेगी और दादी से कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, और घर का सारा माहौल एक बार फिर खुशियों से झूम उठेगा। लेकिन कहानी अभी भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसी दौरान अली खान को इतला मिलती है कि शहरोज़ पूरी पुलिस की हिफाजत से फ़रार हो चुका है और पाकिस्तान छोड़ने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जाएगा। अली खान और याकूब फ़ौरन उसके पीछे निकल पड़ेंगे, मगर जब तक वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे शहरोज़ जहाज़ में सवार होकर रवाना हो चुका होगा। कुछ ही लम्हों बाद याकूब भागता हुआ और हैरानकुन खबर देगा, सर, जिस जहाज़ में शहरोज़ फ़रार हुआ था वो रास्ते में हादसे का शिकार हो गया है और उसमें तमाम सवार मुसाफिर हलाक हो गए हैं। ये सुनते ही अली खान आहिस्ता से कहेगा, आखिरकार उसे अपने गुनाहों की सज़ा मिल ही गई। अगर आपको लगता है कि अंजाम वाकई दर्दनाक होगा तो अपनी कमेंट में ज़रूर लिखें हैप्पी एंडिंग। अगर मैं दादी अली खान और मेराल को हनीमून पैकेज तोहफे में देती हूँ तो दोनों को स्विट्ज़रलैंड रवाना हो जाते हैं। चंद माह बाद दोनों की ज़िंदगी में एक और खुशी आती है जब मेराल एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है और यूँ उनकी ज़िंदगी एक नई शुरुआत के साथ खुशियों से भर जाती है। तो दोस्तों, क्या वाकई इस ड्रामे का इख्तिताम इस तरह खुशगवार होगा या फिर कहानी में कोई नया और बड़ा मोड़ आने वाला है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ऐसी ही दिलचस्प ड्रामा प्रेडिक्शन, फुल स्टोरी रिव्यू और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले अपना कम कर लिया और अगर आप लोग ऐसी ही दिलचस्प ड्रामा प्रेडिक्शन, फुल स्टोरी रिव्यू और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं तो MG ड्रामा पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि ये मेहनत से बनती है, बड़ी मेहनत से बनती है। बाकी आप सब लोगों का शुक्रिया, गुड लक।